बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम लॉज। एक्सपैंड करें। एक्सपैंड मीन्स आपने इनको फैला कर लिखना है, फैला कर लिखें। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 11/5। हमने लॉग के कवानीन जो पढ़े हैं, जो लॉज ऑफ लॉग पढ़े हमने, उसमें लिखा हुआ था कि जो जब भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और उनका हमने लॉग लेना है, तो जब दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों के लॉग माइनस हो जाएंगे। उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। तो यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है लॉग ऑफ 8a⁻6 अंडर रूट टू द बेस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग, ये जो आपके पास रेडिकल फॉर्म है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, कुव्वत नुमा की शक्ल में लिख लेंगे 8a⁻6 और उसकी पावर बन जाएगी 1/2 टू द बेस 5। अब ये जो आपके पास पावर है ये आपके नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट पे आ जाएगी। हम लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ 8a⁻6 टू द बेस 5। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 8 और a⁻6 ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन पे जब लॉग अप्लाई करेंगे तो इनके लॉग प्लस हो जाएंगे। तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ a⁻6 टू द बेस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 लॉग ऑफ, अच्छा अब ये जो 8 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 2⁻³ बन गया। लॉग ऑफ 2⁻³ टू द बेस 5 प्लस 6, ये जो पावर है ये भी स्टार्ट पे आ जाएगी, 6 लॉग ऑफ a टू द बेस 5। अब हमने क्या करना है, ये जो 1/2 है इसको दोनों के साथ अप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2, पहले पावर इसके स्टार्ट पे ले आए, 3 लॉग 2 टू द बेस 5 प्लस 6 लॉग a टू द बेस 5। अब 1/2 को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 लॉग 2 टू द बेस 5 प्लस 6/2 लॉग a टू द बेस 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो हमारे पास रह गया 3/2 लॉग 2 टू द बेस 5 प्लस 3 लॉग a टू द बेस 5। तो यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ a² b डिवाइडेड बाय c। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ a² प्लस लॉग ऑफ b। ये दो मल्टीप्लाई टर्म्स हो रही थी, इनका लॉग प्लस हो गया और ये डिवाइड हो रही है, इसका लॉग यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ c। ये जो 2 है इसकी पावर में लिखा हुआ, ये स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 लॉग ऑफ a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है लॉग ऑफ xy डिवाइडेड बाय z और उसकी पावर है 1/9। सबसे पहले ये जो पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 1/9 लॉग ऑफ xy ओवर z। अब 1/9 और जो xy दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका लॉग लिखा जाएगा log x प्लस log y और z जो डिवाइड हो रहा है माइनस log ऑफ z। फिफ्थ पार्ट है लॉग ऑफ 16x³ टू द क्यूब रूट। सबसे पहले हमने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, वो हमारे पास आगे है 2⁻4। अब ये जो रेडिकल फॉर्म है, जिजर वाली शक्ल है, इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। लॉग ऑफ 16x³ और उसकी पावर बन जाएगी 1/3। ये जो 1/3 पावर है इसको स्टार्ट पे ले आएंगे, 1/3 लॉग ऑफ 16x³। अब इन दोनों टर्म्स पे लॉग अप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ x³। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो क्या होती है 2⁻4। तो हम लिख देंगे 1/3 लॉग ऑफ 2⁻4 प्लस
लॉग ऑफ, ये जो 3 है स्टार्ट पे आ जाएगा 3 लॉग x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 4 log 2 प्लस 3 log x। ये जो 1/3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, 4/3 log ऑफ 2 प्लस 3/3 log ऑफ x, ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 log 2 प्लस log x। 6th पार्ट है log ऑफ 1 माइनस a ओवर b होल पावर 5 टू द बेस 2। ये जो पावर है सबसे पहले ये स्टार्ट पे आ जाएगी 5 log 1 माइनस a ओवर b टू द बेस 2। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों डिवाइड हो रही हैं तो उनके लॉग आपस में माइनस हो जाएंगे। हम लिखेंगे 5 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस a टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ b टू द बेस 2, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले देखें भाई, दो लॉग हैं जो आपस में प्लस हो रहे हैं। अगर हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 1। एक और बात, यहाँ पर लॉग की बेस नहीं दी हुई। जब भी आपको बेस गिवन नहीं होगी दैट मीन्स इसकी बेस 10 है। हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2। यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया है। आगे देखें जी, पार्ट 2 है log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर भी दो log हैं जो कि आपस में जमा हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब इन्हें सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा सा बस 8x लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में। log ऑफ 8x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। अब हमने फिर से वही करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो बेस यहाँ पर लॉग की होती है वही बेस आती है और उसकी पावर बन जाता है ये जो आंसर लिखा होता है। 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 8x। 2 रेज़ टू पावर 5 का आंसर क्या आ जाता है, 32 इक्वल्स टू 8x। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 32/8 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। थर्ड पार्ट देखें, 81 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2। सबसे पहला जो स्टेप करना है वो हमने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 243 की करनी है। जब हमने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो उसका आंसर आ गया है 3 रेज़ टू पावर 4 और 243 की है तो उसका आंसर आया है 1 2 3 4 एंड 5, 3 रेज़ टू पावर 5। हम यहाँ पे ये लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर x इक्वल्स टू 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2। यहाँ पे इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी थी, 3 रेज़ टू पावर 5 और उसकी पावर बन जाएगी x प्लस 2। सिंपली हमने ये 4x मल्टीप्लाई कर लिया आपस में तो हमारे पास बन गया 3 रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5 को बाहर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 10। अब देखें हमारे पास दोनों साइडों पे बेस क्या है जी, सेम है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बेस दोनों की सेम है इसलिए हमारे पास बन जाता है 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब हमने x वाली टर्म्स एक साइड पे लेके जानी है। ये जो 4x है यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो प्लस 10 है ये इस तरफ ले आते हैं, -10 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, तो -10 इज इक्वल टू x। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है जी, -10। ये x की वैल्यू है। फिफ्थ पार्ट है log ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। बेस यहाँ पर मेंशन ही की गई, इट मीन्स इसकी बेस क्या है, 10 है। अच्छा, सिंपली आपको log की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस वही रहती है और उसकी पावर बन जाती है ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे होता है। तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 5x
-10। बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 10⁻² का क्या मतलब है? 10/10 मीन्स 100 इक्वल्स टू 5x - 10। ये जो -10 है ये इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 100 + 10 इक्वल्स टू 5x, 110 इज इक्वल टू 5x। अब ये जो 5 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम लिख देंगे 110 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x। कैंसिल करें, 5 1s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 22। 6 पार्ट है log of x + 1 to the base 2 माइनस log of x - 4 to the base 2 इक्वल्स टू 2। अब देखें जी, दो मुख्तलिफ log हैं जो आपस में माइनस हो रहे हैं। इसको अगर हम लिखेंगे सिंगल लॉग की शक्ल में तो हमारे पास आ जाएगा log of x + 1 over x - 4 to the base 2 इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये इसकी सिंपल फॉर्म आ जाएगी। हमने इसे सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो बेस है इसकी पावर बनेगी, ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 2⁻² इक्वल्स टू x + 1 over x - 4। अब 2⁻4 का मतलब क्या है जी? 2⁻2 मीन्स 4x + 1 over x - 4। अब हम यहाँ पर 4 के नीचे क्या है? 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into x - 4 इक्वल्स टू 1 into x + 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x - 16 इक्वल्स टू x + 1। x को उठाकर इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x - x इक्वल्स टू 16 के साथ यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो +16 + 1 3x इज इक्वल टू 17 और x की वैल्यू क्या आ गई? 17/3।